Assalamualaikum dear friends, why S phase is most active phase? The reason is that अगर हम S phase की बात करते हैं तो my dear friends S phase इंटरफेस का वो फेज होता है जहां पर जो DNA होगा, जो जेनेटिक मेकअप होता है वो ऑलवेज थ्रू आउट द फेज सेमी कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर रहता है और इसी फेज के अंदर जो DNA की रेप्लिकेशन है वो हो रही होती है और DNA की जो रेप्लिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक्टिवली तौर पर हो रही होती है। डैट्स वाई यहाँ पर जो वर्किंग होती है एस फेज के अंदर वो बहुत एफिशिएंट होती है, बहुत एफिशिएंट भी होती है, बहुत तेज़ी से भी होती है। डैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स जो एस फेज है, जो जिसको हम नाम देते हैं सिंथेसिस फेज का, इसका एक और नाम है, इसको हम क्या नाम सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ नोन एज अ एक्टिव फेज ऑफ द इंटरफेस। और इसी वजह से जो आपके पास एस फेज है हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो एस फेज होता है ये आपके पास इंटरफेस का सबसे एक्टिव फेज कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही होंगी। आपने कहना है कि उसका जो रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। और दूसरी आपने बात यहाँ पर ये कर देनी है कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी होती है इन प्रोग्राम्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। डैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द इंटरफेस। और यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश कम इसलिए होती है बिकॉज जो एस फेज होता है, क्योंकि इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होने से पहले डीएनए पूरे को चेक पॉइंट से गुजारा जाता है। ठीक है, चेक पॉइंट से गुजारा जाता है कि अगर कहीं पे मिस्टेक है तो उसको ठीक कर दिया जाए, जो कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया एक तोहफा है कि हर सेल को पहले चेक किया जाएगा उसके जेनेटिक मेकअप को डिवाइड करने से पहले और उसके डीएनए को रेप्लिकेट करने से पहले। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे जो एस फेज है वो एक एक्टिव फेज होगा इंटरफेस का।